Hey everybody, welcome back to 30 days of series of showing up to you and bringing to you 30 case laws। आज जो हमारा केस है वो आर्टिकल 21 का लैंडमार्क जजमेंट है और दैट रिलेट्स टू राइट टू स्पीडी ट्रायल। केस का नाम है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस के अंदर क्या था कि बिहार जेल के अंदर बहुत सारे प्रिजनर्स थे जिन्हें डिटेन कर रखा था विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। और कुछ प्रिजनर्स ऐसे थे जिन्हें इतने लंबे टाइम से डिटेन कर रखा था कि जो उनका ऑफेंस है उसका जो पनिशमेंट है उससे भी ज़्यादा लंबे समय से वो लोग डिटेन थे। अब इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे रिट पिटिशंस को फाइल किया गया ताकि इस शॉकिंग कंडीशन ऑफ अंडर ट्रायल अंडर बिहार जेल इसको हाईलाइट किया जा सके, ठीक है। और जो PIL फाइल की गई थी वो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फाइल की गई थी। अब कोर्ट के सामने 3 लीगल इश्यूज थे। पहला तो ये कि क्या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को इतने लंबे समय तक डिटेन करके रखना आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। दूसरा ये कि क्या राइट टू स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट है। और तीसरा ये कि क्या फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 का पार्ट है या नहीं। इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21। दूसरी बात ये हेल्ड करी कि अगर आप किसी भी प्रिजनर को डिटेन करते हैं फॉर अ अनरीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड विदाउट अ ट्रायल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरा ये कि जो फ्री लीगल एड है इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द फेयर प्रोसीजर। और फोर्थ ये कि जो स्टेट है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो एक फेयर प्रोसीजर या क्विक जस्टिस जो है उसको इंश्योर करे, ठीक है। इन चारों चीज़ों को हेल्ड करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स को ऑर्डर किया उनको रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। अब इस केस के अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। सबसे पहले जो आर्टिकल 21 थे उसके स्कोप को बहुत बढ़ा दिया गया। दूसरा ये कि पॉवर्टी जो है वो एक ग्राउंड नहीं हो सकता है टू डिनाई द लीगल जस्टिस किसी भी पर्सन को। तीसरा, आप किसी भी पर्सन को बहुत लंबे टाइम तक डिटेन नहीं कर सकते विदाउट एनी ट्रायल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।